हम पिछले कुछ लेक्चर से सौर परिवार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सौर परिवार में अब तक आपने उसके अंतरिक्ष से लेकर ब्रह्मांड और ऐसे सारे विषयों में बात की, फिर उसके जनक सूर्य के बारे में और सौर परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया। अब सूरज के बारे में पढ़ने के बाद कि सूरज हमारी इन सारी गतिविधियों का केंद्र है, सूरज ही ये सब निर्धारित करता है हमारे जीवन का हर पक्ष। तो अब जब सूर्य के जितने विखंडित होकर उसके परिवार के जो सदस्य के रूप में उसके चक्कर लगा रहे उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से, एक बात तो हमको अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी कि आज भी, जैसा पहले भी मैंने बताया कि 99% जो भाग है मास है वो अभी भी सूरज के पास है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इन सब परिवार जो उसे टूट कर उसका परिवार बना है। और परिवार भी इसलिए कि ये सारे के सारे लोग आज भी उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के में हैं और उसका चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाने का मतलब ये है कि वो उसके चारों ओर घूमते हैं क्योंकि वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री नहीं हो पाए। तो ऐसा करके एक मोटे मोटे जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं और उसी के साथ कई प्रकार जो विखंडित हुआ तो कई धूल है, कई छोटे मोटे उल्काएं हैं और इन ग्रहों के भी उपग्रह हैं। ऐसा करके एक बहुत बड़ा परिवार सूरज का अपना परिवार है। लेकिन ग्रह जो बड़े बड़े हैं उनको पिंड है उनको ग्रह नाम दिया गया। तो उन ग्रह में सबसे सूरज के जो करीब का ग्रह है वो बुध माना जाता है और इनर जो सर्किल के ग्रह हैं जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच के जो ग्रह हैं और पृथ्वी के बाद के जो ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह ऐसा करके नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले जो ग्रह आता है वो ग्रह आता है आपका बुध, जिसको अंग्रेजी में मरकरी भी कहा जाता है। ये मरकरी जो ग्रह है आपका वो सूरज का सबसे करीबी ग्रह है और करीबी से अर्थ यह है कि जो सूरज के सबसे करीब है और पहले नंबर पर जो ग्रह आपका आता है वो आपका बुध ग्रह है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि सौर मंडल का सबसे निकट का ग्रह और सबसे आकार में सबसे छोटा ग्रह है सूरज आपका बुध। ये सूरज के निकट हैं इसलिए हमको ध्यान में आता है कि ये सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाने के का समय है वो समय इसका सिर्फ 88 दिन का है और 88 दिन में ये पूरे सूरज के चक्कर लगा देता है। अब इससे एक बात आपको ध्यान में आई होगी कि निकटता के कारण से अपना ये जो आपका परिक्रमण जो है उसको वो जल्दी पूरा कर लेता है और वो 88 दिन होता है। और इसका जो औसत घनत्व है वो औसत घनत्व 5.34 है। इसकी जो दूरी है या अपन ये कह सकते हैं कि अपनी जो धुरी है उस धुरी पर ही 58.65 दिनों में एक चक्कर लगाता है। जैसे हमारे यहाँ 23.5 दिन में 30 दिन में जैसे पृथ्वी अपने ऊपर चक्कर लगाती है सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर, उसी तरह ये आपका जैसे पृथ्वी जो है वो आपकी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है ना, उसी के विपरीत जो आपका बुध है वो 58.65 दिन में एक चक्कर घूमता है। मतलब हमारे दिन में और उसके दिन में 58 दिन का अंतर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, किसी भी प्रकार का उपग्रह इस पर नहीं है। सूर्य से दूरी करीब 5,75,00,000 किलोमीटर है जो विशेष उल्लेखनीय है। इसकी त्रिज्या वो है आपकी 2441 किलोमीटर है। इसकी दूरी पर ये 1.5 डिग्री झुका हुआ, जैसे पृथ्वी आपकी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है उसी तरह ये सिर्फ 1.5 डिग्री झुका हुआ। दिन और रात में बहुत ज़्यादा अंतर है। दिन बहुत गर्म होता है क्योंकि सूर्य की तरफ जब
इसका जो पोर्शन सूर्य की ओर होगा वो दिन कहलाएगा, और वहाँ पर सूर्य की निकटता के कारण से बहुत अधिक तापमान होता है, लगभग 550 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। तो रात उसके विपरीत 90 डिग्री -90 डिग्री तक उसका टेम्परेचर तक हो जाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण सभी खनिज तत्व जो इसके धरातल में या उसमें थे वो सब वाष्प बनकर उड़ गए हैं। 58 दिन में, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एक दिन पूरा करता है, जैसे पृथ्वी एक दिन पूरा करती है 24 घंटे में, वैसे ही इसको एक दिन पूरा करने में भी 58 दिन लगते हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि अपने जो अक्ष पर जो घूमना है इसका, वो घूमना काफ़ी धीमी गति से होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। इसके बाद बुध के बाद आता आपका अगला ग्रह जो है वो है शुक्र। शुक्र का यूं देखें आप तो दूसरा नंबर आता है। इसको वीनस भी कहा जाता है। वीनस के बारे में ये कहा जाता है कि रोम की जो प्रेम की देवी थी उसका नाम से इसको वीनस, मतलब बहुत खूबसूरत जैसे ये ग्रह है। दूसरे नंबर का ग्रह होता है परिक्रमा, ये सूरज की 225 दिन में पूरी करता है। एक दिन इसका 245 दिन का, मतलब इस हमारे यहाँ 23 घंटे में पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है, इसके घूमने में 245 दिन का समय लगता है। और सूर्य के जो परिक्रमा हम 365 दिन में पूरी करते हैं, ये 225 दिन में, जबकि सूरज के बहुत निकट है। रात और दिन का तापमान लगभग बराबर होता है। औसत घनत्व इसका जो है वो लगभग 5.24 है। वायुमंडल में 90% से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। कोई उपग्रह नहीं है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र आएगा तो आप हम अंदाज लगा सकते हैं कि जीवन की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कोई भी चीज़ जिंदा नहीं रह सकती, पैदा नहीं हो सकती। इसमें एक ये बहुत बड़ा उत्तरदायी कारक है। यहाँ कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य से लगभग दूरी जो है वो 11 करोड़ किलोमीटर है। इसकी त्रिज्या है 6552 किलोमीटर और सौर मंडल का छठा बड़ा, क्रम में दूसरा है लेकिन आकार की दृष्टि से छठा बड़ा आपका ग्रह है। अपनी धुरी पर ये जैसे 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, ये 3.39 डिग्री झुका हुआ है। औसत तापमान इसका करीब 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब आप देखेंगे कि तापमान बराबर रहता है औसत दिन और रात का, लेकिन वो औसत जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा अंतर वाला है। 500 डिग्री के लगभग यहाँ पर आपको अंतर नज़र आएगा। इसके बाद इसके बारे में कहा जाता है कि गुरुत्व बल जो है इसका 8.87 है। चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल जमे हुए हैं। सबसे निकट का पृथ्वी का ग्रह है, इसलिए उगते हुए दिन के साथ भी आप इसे देख सकते हैं, और शाम को जब दिन ढल जाता है तब भी आपको ये साफ नज़र आएगा। उसको भोर का तारा भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत सा नज़र आता है। आप लोगों ने देखा होगा दिन अस्त हो जाने के बहुत देर बाद तक भी, और सूरज जब सुबह सूरज उग जाता है उसके बाद भी बहुत देर तक आपको नज़र आएगा। तो ये एक पृथ्वी के निकट होने के कारण से ऐसा ग्रह है जिसको हम नंगी आंखों से भी देख पाते हैं, जो इसकी एक विलक्षणता है, और जो इसको हमारे निकट होने के कारण से एक विशिष्ट देखने की क्षमता को पैदा करता है। तो हमारे लिए बहुत विशिष्ट महत्व रखता है। इसके बाद में हम आगे के ग्रहों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे अगले सत्र में। धन्यवाद।